अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुनैद दीन इस्लाम बयान। दोस्तों, यह बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम धर्म इस वक्त आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है। यानी हमारी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों की तरफ से ईसाई धर्म के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी धर्म को फॉलो किया जाता है तो वह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम धर्म ही है। मौजूदा तौर पर हमारी पूरी दुनिया की 1/4 आबादी मुसलमान तो ही है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट भी मौजूद है जो यह दावा करती है कि पूरे इतिहास में सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला धर्म कोई और नहीं बल्कि इस्लाम ही है। एवं आज के दौर में सबसे तेज़ी के साथ दुनिया में जो मज़हब फैल रहा है वह दरअसल इस्लाम ही है। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के 10 सबसे ऐसे देशों से रूबरू कराने वाले हैं जिन 10 देशों में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। यानी पूरी दुनिया में जितना भी मुसलमान आबादी है उस आबादी में से सबसे ज़्यादा आबादी जिन 10 देशों में रहती है उन्हीं 10 देशों के बारे में आज की वीडियो में आप लोग जान सकेंगे। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देशों की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है स्वीडन। स्वीडन लोकेशन के एंगल से एक अफ्रीकी देश है कि जहाँ पर इस वक्त मुस्लिम आबादी लगभग 3,85,85,000 के करीब है, जो टोटल स्वीडन देश की आबादी का लगभग 96% है। यानी पूरी स्वीडन में सिर्फ 4% लोग ही ऐसे हैं जो इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं। मगर हाँ दोस्तों, स्वीडन के बारे में ये चीज़ जान लेना भी ज़रूरी है कि स्वीडन की गिनती इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब देश के साथ की जाती है। बात करें इस लिस्ट में मौजूद अगर अगले देश के बारे में तो वो 9वें नंबर पर नाम आता है अल्जीरिया का। स्वीडन की तरह अल्जीरिया भी एक अफ्रीकन देश ही है और यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की आबादी लगभग 402 करोड़ के करीब बताई जाती है, जो कि अल्जीरिया की टोटल आबादी का लगभग 99.7 बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 98% ही बनती है। तो इस हिसाब से अब हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं अल्जीरिया में ऐसे हैं जो इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है तुर्की का। वह तुर्की की जिसको इस्लामी इतिहास में भी बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। बात करें अगर इसकी आबादी की तो आपको बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की आबादी लगभग 740 करोड़ के करीब बताई जाती है, जो तुर्की की टोटल आबादी लगभग 99% से भी ज़्यादा बनता है। यानी तुर्की में रहने वाले सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं कि जो यहाँ तो इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं या फिर किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि तुर्की दुनिया का एक ऐसा देश है कि जो लोकेशन की एंगल से एशिया और यूरोप दोनों में मौजूद है। इसके अलावा ये देश अपने मल्टीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यानी इस देश में आप लोगों को यूरोप और एशिया दोनों का ही मिक्सर कल्चर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि तुर्की की आबादी भी लगातार तेजी से बढ़ रही है, जो 2059 तक अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगी। मगर यहाँ 2059 के बाद से तुर्की की आबादी लगातार करना भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल अब अगर बात करें अगले देश की तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है ईरान का। ईरान में रहने वाले मुसलमान की आबादी इस वक्त लगभग 825 करोड़ के करीब बताई जाती है, जो ईरान की टोटल आबादी का लगभग 99.4% बनती है। तो आसान लफ्ज़ों में अब हम ये कह सकते हैं कि ईरान में रहने वाले लगभग सभी लोग मुसलमान ही हैं। इतना ही नहीं, एक खास बात यह भी है कि ईरान एक शिया मुल्क है। यानी वहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं वो दरअसल सुन्नी मुसलमान ही बल्कि शिया मुसलमान हैं। इसके अलावा ईरान अक्सर अमेरिका और इजराइल की वजह से न्यूज़ की सुर्खियों में भी बना रहता है, क्योंकि एक ऐसा देश है जिसका हमेशा अमेरिका और इजराइल से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा चलता ही रहा है। बात करें अगले देश की तो मैं आपको बताता चलूं कि इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है इजिप्ट यानी कि मिस्र का। मिस्र एक अफ्रीकन देश है और हम सभी जानते हैं कि मिस्र की गिनती न सिर्फ दुनिया के सबसे पुराने देशों के साथ की जाती है बल्कि ऐतिहासिक तौर पर भी इसको बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। बात करें अगर मिस्र में रहने वाले मुस्लिम आबादी की तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त लगभग 1.75 करोड़ मुसलमान मिस्र में रहने। आसान लफ्ज़ों में आप यह मान सकते हैं कि मिस्र में इस वक्त 9.25 करोड़ की मुस्लिम आबादी मौजूद है, जो पूरे मिस्र की आबादी का लगभग 92% बनता है। फिलहाल इस लिस्ट में अगला नाइजीरिया का आता है। नाइजीरिया भी एक अफ्रीकन देश है और यहाँ पर इस वक्त मुस्लिम आबादी लगभग 99 मिलियन के करीब पाई जाती है, जिसको आसान लफ्ज़ों में आप लोग 10 करोड़ भी कह सकते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइजीरिया में इतनी ज़्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों की आबादी टोटल नाइजीरियन आबादी का सिर्फ 59% ही बनता है। यानी नाइजीरिया की
अभी भी 50% से ज़्यादा लोग यहाँ तो इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं या फिर किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देशों की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है बांग्लादेश का। वहीं बांग्लादेश जाने न सिर्फ हमारा पड़ोसी है बल्कि किसी दौर पर हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करता था। मुझे उम्मीद है कि चौथे नंबर पर बांग्लादेश का नाम देखकर बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे, क्योंकि जाहिर है क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरिया के हिसाब से बांग्लादेश बहुत छोटा है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की जो आबादी है वह लगभग 153 मिलियन यानी कि 15.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। और यहाँ पर आबादी पूरे बांग्लादेश की टोटल आबादी का लगभग 90% बनता है। यानी बांग्लादेश में 10% लोग ऐसे हैं जो या तो इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं या फिर किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। अब अगर बात करें अगले देश की तो मैं आपको बताता चलूं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिस देश का नाम है वह यकीनन हैरान कर देने वाला है, क्योंकि वह देश कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा देश है, भारत ही है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो भारत में रहने वाले मुसलमानों की आबादी लगभग 195 मिलियन के करीब बताई जाती है, जो लगभग 20 करोड़ के करीब बनती है। इस हिसाब से पूरे भारत देश की आबादी का यह लगभग 14 से 15% बनता है। हालांकि दोस्तों, यह बात जान लेना भी जरूरी है कि देश के ज़्यादातर लोग इन सभी आंकड़ों को पूरी तरह से नकारते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये सभी आंकड़े पुराने हैं। वरना इस वक्त भारत देश में मुसलमानों की आबादी की पूरी सूरत हाल बदल चुकी है। फिलहाल आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस लिस्ट में अगला देश पाकिस्तान है। वहीं पाकिस्तान के जो न सिर्फ हमारा पड़ोसी है बल्कि किसी दौर में खुद हमारे ही देश का एक हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की आबादी इस वक्त लगभग 200 मिलियन के करीब पहुँच चुकी है, यानी कि 20 करोड़ के भी पार, जो पूरे पाकिस्तान की टोटल आबादी के लगभग 96% से भी ज़्यादा बनता है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 4% लोग ऐसे रहते हैं कि जो तो इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं या फिर किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। वरना 96% से ज़्यादा लोग तो इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। पाकिस्तान की गिनती उन मुस्लिम देशों के साथ भी की जाती है कि जिनकी आबादी इस वक्त सबसे तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हालांकि एक लंबे वक्त से पाकिस्तान गरीबी के साथ साथ इस जैसी बहुत सारी माली दूसरी परेशानियों से भी दूर रहा है। फिलहाल दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस देश के बारे में जानने का कि जिस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, यानी जिस देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। और यह देश कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया में रहने वाले मुसलमानों की आबादी इस वक्त लगभग 229 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है, जिसको आसान लफ्ज़ों में हम लगभग 23 करोड़ भी कह सकते हैं। हालांकि इंडोनेशिया की टोटल आबादी लगभग 87% ही बनती है, यानी इंडोनेशिया में रहने वाले 13% लोग ऐसे ही है कि जो या तो इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं या फिर किसी धर्म को मानते ही नहीं है। हाँ, यह बात जान लेना भी जरूरी है कि इंडोनेशिया दूसरे ज़्यादा आबादी वाले मुस्लिम देशों के बिल्कुल अलग है, क्योंकि ना तो यह गरीबी से जुड़ रहा है और ना यह किसी भुखमरी से कभी हालात बनते हैं, बल्कि उल्टा यह देश दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता देशों में गिना जाता है।